राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का 7th चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में अलग अलग 3 डायमेंशनल शेप्स और उनके फॉर्मूलेस देखे और उन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7.1 के 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। उन सारे कंसेप्ट पे एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, जो उन फॉर्मूला से है जो हमने पहले पार्ट में देखा था। हम लोग आज उसको पहले खत्म करेंगे और फिर कुछ नए इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब पहला क्वेश्चन आज का यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो वो क्वेश्चन में कह रहा है, मैं रीड कर रहा हूं। Observe the measures of pots in the figure 7.8 and 7.9. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? अब क्या कह रहा है, बुक में ऐसे दो फिगर्स बना के दिए जिसमें आपके पास ये भाई साहब कोनिकल जग है और ये भाई साहब सिलेंड्रिकल पॉट है। अब आपको क्या करना है, ये जो कोनिकल जग भाई साहब है इनसे पानी उठाना है और सिलेंड्रिकल जग भाई साहब में डालना है। क्या करना है मुझे, यहां से जो पानी है, पानी हिंदी में यानी मराठी में वाटर, आपको क्या करना है, इन पानी भाई साहब को इस सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर डालना है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप अगर ये मेजरमेंट का ये कोनिकल जग लोगे तो कितने जग पानी में आपका ये सिलेंड्रिकल पॉट भर जाएगा। क्या बोल रहा हूं, मुझे सिलेंड्रिकल पॉट को पूरा भरना है, बट भरने के लिए कितना जग पानी डालना पड़ेगा, 1 2 10 50 60, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, कैसा, ऐसा जैसा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मुझे एक शेप की चीज में से कुछ सामान दूसरे चीज में डालना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है पानी उठा रहा हूँ उसमें डाल रहा हूँ, पानी उठा रहा हूँ डाल रहा हूँ, पानी उठा रहा हूँ डाल रहा हूँ, ऐसा काम अगर होता है क्वेश्चन में, मतलब एक सामान दूसरे इसमें पुट करना है, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त इन दोनों में से छोटा क्या है वो डिसाइड करना है। ठीक है, और करना क्या है, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। अब उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई साहब कि बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है। अब बड़ा कौन होगा, जिसके अंदर मैं पानी भरूंगा वो बड़ा होगा, ऑब्वियस है, जिससे मैं पानी डालूंगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा कौन है, ये है, बड़ा कौन है, ये है। तो आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। अगर ऐसा कहीं पे भी कोई भी केस बनता है, आप यही तरीके से उसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम लोग, मुझे क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउ मेनी जग ऑफ वाटर कैन सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने बोल दिया, लेट n बी द नंबर ऑफ jugs of water that cylindrical pot hold। मैंने बोल दिया कि n नंबर ऑफ जग सिलेंड्रिकल पॉट अपने अंदर समा सकता है, अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। तो मुझे ये n फाइंड करना है। तो ये n कैसे निकलेगा बच्चों, बड़े वाले शेप के वॉल्यूम को छोटे वाले शेप के वॉल्यूम से डिवाइड करो। बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। ठीक है, अब मुझे इनके वॉल्यूम फाइंड करना है और मुझे पता है बच्चों, क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मुझे पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का मुझे फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला, कोनिकल है मतलब कोन का फॉर्मूला। अब उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसकी रेडियस 3.5 है, इसकी रेडियस 7 है, दोनों की रेडियस अलग अलग है ना, तो हमको पहले अज्यूम करना पड़ेगा दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट क्या क्या है। तो मैंने बोल दिया, लेट हाइट ऑफ pot be h1 and रेडियस r1। ठीक है, पॉट का मान लिया, अब जग का मानो, हाइट ऑफ जग बी h2 एंड रेडियस बी r2।
बराबर। अब वैल्यूज पुट करो, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पहले फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि उनकी रेडियस और हाइट तो वही है। सेम तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जग का रेडियस R2, हाइट H2। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब उसके पहले देखो बच्चों, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये तीन भाई सब ऊपर चले गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, R1 मतलब रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, इसका रेडियस कितना दे रखा है बच्चों 7, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है बच्चों 10 डिवाइडेड बाय कोनिकल जग। अब जग के लिए रेडियस क्या है देखो 3.5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3.5 का स्क्वायर इंटू H2, इसकी भी हाइट दे रखी है 10, तो क्या हुआ 10 से 10 कैंसिल हो गया। क्या आ रहा है देखो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3.5। अब 7 के टेबल में 35 आता है, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 5 जा, तो ये आ गया 0.5, 1 जा 5 जा, ये आ गया 0.5। तो आंसर में क्या आ रहा है 3/0.5 इंटू 0.5, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3/0.5 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25 होता है, तो ये हो जाएगा 0.25। अब मैं क्या चाहता हूं, ये पॉइंट गायब करना है, मतलब ऊपर क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है ना पॉइंट के बाद। तो कैसा दिखेगा ये 3 इंटू ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया और नीचे के पॉइंट गायब कर दिया, गायब हो गया 25 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 1 जा 4 जा, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो बच्चों n की वैल्यू मुझे कितनी मिली 12। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मुझे 12 जग पानी पॉट में डालना पड़ेगा, तब मेरा ये पॉट फिल हो जाएगा, यानी पूरा भर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों हमको जाना है कॉम्प्लेक्स फिगर की तरफ, पहले उनका बेसिक कंसेप्ट यानी फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फिगर्स क्या होते हैं, आपने पिछले लेक्चर्स में कुछ शेप्स देखे और उनके फॉर्मूलेस को स्टडी किया, जो आपने क्लास 9th में भी किया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने क्यूब को स्टडी किया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4l², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6l², क्यूब का वॉल्यूम l3, ये स्टडी किया। फिर हम गए क्यूबॉइड के पास, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया स्टडी किया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया स्टडी किया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सेम तरीके से क्यूब का हमने वॉल्यूम स्टडी किया जो होता है L इंटू B इंटू H। फिर हम गए बच्चों किसके पास, हम गए सिलेंडर के पास, उसका कर्व सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, एंड देन हमने उसका क्या बचा उस दूसरा वॉल्यूम को स्टडी कर लिया। सिलेंडर के बाद हम लोग गए कोन भाई साहब के पास, फिर हमने कोन के लिए भी सेम चीजें स्टडी की। कोन का भी पहले क्या स्टडी किया हमने, क्या स्टडी किया पहले कर्व सरफेस एरिया, उसके पहले स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम। उनके फॉर्मूलेस आपको दिख रहे हैं, ये बात ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे काम आने वाला है। फिर हम गए स्फीयर के पास और फिर हेमिस्फीयर के पास, उनके भी सेम फॉर्मूलेस हमने देख लिए, बराबर। अब बच्चों मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फिगर आपने 6 देखे ना, अब कॉम्प्लेक्स फिगर्स में क्या होगा कि इनमें से कोई दो शेप्स को कंबाइन कर देगा वो, और कंबाइन करके एक नया शेप बना देगा, और वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये जो शेप बना है उसका आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताओ। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, बात पल्ले पड़ रही है मेरी। तो मैं सिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स फिगर्स जब आएंगे तो उसका फॉर्मूला क्रिएट कैसे करना है, हम लोग पहले वो सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है बच्चों। देखते हैं हमारा पहला शेप क्या है, पहले शेप को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के सर पे हमने क्या लगाया है, हेमिस्फीयर। अगर ऐसा शेप बन गया तो इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले देखते हैं बच्चों कर्व सरफेस एरिया। अभी जो कर्व सरफेस एरिया है ना बच्चों, ये एकदम सिंपल है, चाहे जैसा भी शेप क्रिएट हो जाए, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की तो जितने शेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे सबका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व है, 4 5 6, कितने, 2 ही लोग है ना, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो उन दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। तो ये बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। अब बारी बच्चों किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। अब इसके लिए एक आपको गणित समझना पड़ेगा, क्या है वो,
इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब मैंने बच्चों इस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला तो मैंने क्या फाइंड किया था, मैंने ये सबको गिना कर्व्ड सरफेस एरिया में, जहां पे मैं जिन जिन को अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये डैश, हमने सिर्फ इनको काउंट किया, बराबर। अब जब बच्चों हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमको इनको भी काउंट करना पड़ेगा, जहां मैं लाइन कर रहा हूं इनको भी। और ये क्या है, ये तो सर्कल ही है, बराबर। तो मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों सर्कल्स को भी ऐड करना है। सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कितने सर्कल है, 2, तो मुझे 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। कहां पे, कर्व सरफेस एरिया में। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से सारे शेप्स के हम लोग काम करने वाले हैं। तो क्या करना है मुझे, जो इनका कर्व सरफेस एरिया है उसको एज इट इज रखो, उसके अंदर 2 सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो इफ यू वांट इनको ऐड करना, यू कैन ऐड देम। ये देखो, ये 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये आ गया बच्चों टोटल सरफेस का एरिया। अब भागते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। तो भाई साहब वॉल्यूम का फंडा भी एकदम कर्व्ड सरफेस एरिया से ही मिलता जुलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या किया था, जितने शेप सबका कर्व्ड सरफेस एरिया लिया था, सेम का वॉल्यूम में भी करो ना। जितने भी शेप इन्वॉल्व है सबका वॉल्यूम ले लो, खत्म हो गया। तो कितने लोग हैं, 4, 2 ही है ना। कौन कौन है, पहले हेमिस्फीयर फिर सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है बच्चों, 2/3 पाई का आर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर का एच। दैट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ये खत्म हो गया शेप नंबर 1। अब हम चलते हैं बच्चों शेप नंबर 2 पे, जो इसी का भाई है। देखते हैं क्या है बच्चों, देखते हैं शेप नंबर 2 क्या। अब शेप नंबर 2 में क्या हो रहा है बच्चों, मेरे पास एक सिलेंडर है, उसके सर पे भी हेमिस्फीयर, उसके नीचे भी हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह हेमिस्फीयर हो गया। अब ऐसे में क्या करना है, जो पिछले में किया सेम कम। पहला मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों हमको तो पता है कर्व सरफेस एरिया में टेंशन ही नहीं, जितने शेप है सबका कर्व सरफेस एरिया। 3 लोग है ना, ऊपर, बीच में, नीचे। ऊपर भी हेमिस्फीयर, तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। बीच वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस, नीचे वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको अब या तो ऐसे छोड़ना वैसे छोड़ दो, वरना इन दोनों को ऐड कर दो। कैसा दिखेगा ये, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। That's the formula for curved surface area of shape number 2। अब बढ़ते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया में। तो वही वापस गणित चालू करना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया एज इट इज लिख दो। हाँ सर, लिख दिया कर्व सरफेस एरिया लिखा। अब ऑब्जर्व करो कि कर्व सरफेस एरिया में हमने किया क्या, कर्व सरफेस एरिया में हमने सिर्फ ये जिन लोगों को मैं मार्क कर रहा हूं, हमने उन लोगों को ही काउंट किया, बराबर ना। अब जब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो 2 सर्कल्स है बच्चों, इनको भी तो फाइंड करना है, बराबर ना। इनका एरिया भी चाहिए। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल है, 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में, इन दोनों सर्कल के एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 6 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये आ गया बच्चों टोटल सरफेस का एरिया। सेकंड वाला क्लियर। अब बढ़ते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम का फंडा तो भाई साहब कर्व सरफेस एरिया जैसा ही है, कितने जितने शेप है उतने सारे के वॉल्यूम्स को ऐड करो। तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। बीच वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। नीचे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है 2/3 पाई आर का क्यूब। दैट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। और ये शेप नंबर 2 का फॉर्मूला खत्म हुआ। चलते हैं बच्चों शेप नंबर 3 के पास। बच्चों शेप नंबर 3 को देखो। शेप नंबर 3 में क्या है, फिर से सिलेंडर, उसके ऊपर अब क्या है, कोन है। तो ये इसका इस शेप, अगर ऐसा कुछ शेप क्रिएट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया का फंडा तो हमको पता है, जितने आए सबका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, ये होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। चलो भाई साहब, कर्व तो हो गया, अब भागो टोटल सरफेस एरिया के पास। इसमें क्या करना है, कर्व्ड को एज इट इज लिखो, लिख दिया सर। फिर आगे क्या करना है, आगे देखो हमने क्या किया है कर्व सरफेस एरिया में। तो बच्चों जब हमने कर्व सरफेस एरिया की बात की तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को ही तो काउंट किया था, ये बचे हुए बेचारे 2 सर्कल को तो काउंट ही नहीं किया। इनको कहाँ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में। तो कितने सर्कल है बच्चों, 2 सर्कल, जितने सर्कल उतने को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस का एरिया, खत्म हो गया। अब बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम का फंडा हमको पता है, क्या है बच्चों वॉल्यूम का फंडा, वॉल्यूम सिंपल, क्या सिंपल, जितने लोग हैं सबका वॉल्यूम। ऊपर वाला है कौन, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर तो सेम सेम है, खींच के बाहर निकालो। जैसे ही पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1/3 प्लस 1 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस 1 इट विल बी 4। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है वॉल्यूम ऑफ शेप नंबर 3। ये हो गया खत्म शेप नंबर 3। चलते शेप नंबर 4 पे, जो इसका भाई है। अब आइडिया दे दिया, समझो क्या है बच्चों। शेप नंबर 4 क्या है जरा देखो। अब शेप नंबर 4 में सिलेंडर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कौन है, बराबर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया तो सेम सेम है, क्या है, जितने शेप सबका कर्व सरफेस एरिया ऐड करो। तो ऊपर क्या है, कौन है, कौन का कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस, नीचे सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस नीचे कौन सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा ये सॉरी पाई आर एल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अगर आपको चाहिए तो 2 पाई आर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा L plus H। तो दैट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, अगर ये करना हो तो करो, एक्सेप्शनल है, वरना यहीं पे अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, हो जाएगा। ठीक है, अब भागते हैं हम लोग टोटल सरफेस वाले एरिया के पास। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एज इट इज लिखना पड़ेगा, बराबर। ये लो लिख दिया। अब लिखने के बाद देखो कितने सर्कल आ रहे हैं, 2 सर्कल है तो दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करो, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स द टोटल सरफेस एरिया। चलो वॉल्यूम पे, वॉल्यूम के लिए क्या करना है बच्चों, जितने लोग उन सबके वॉल्यूम्स को ऐड करो। तो पहले कौन का वॉल्यूम ऊपर वाले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच प्लस नीचे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो सबके पास पाई आर स्क्वायर एच है, बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर बचा 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3। करो सिंप्लीफाई सूत्र से, ये आ रहा था 4/3 प्लस 1/3 दोनों का बेस सेम है, तो सो इट विल बी 5/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो बच्चों दैट्स द वॉल्यूम ऑफ शेप नंबर 4। चलो शेप नंबर 5 पे, जो बच्चों शेप नंबर 5 क्या है, शेप नंबर 1 और शेप नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है, देखते हैं क्या है। अब बच्चों शेप नंबर 5 में क्या दिख रहा है आपको, शेप नंबर 5 में बीच में सिलेंडर है, ऊपर कोन है, नीचे हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऊपर हेमिस्फीयर आ जाए नीचे कोन आ जाए, बट होगा क्या, सिलेंडर में एक तरफ कोन एक तरफ हेमिस्फीयर। तो इनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं निकालूंगा तो हमको पता है जितने शेप उन सबका कर्व सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट विल बी पाई आर का एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 2 पाई आर का एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ नीचे क्या है वो हेमिस्फीयर, क्या होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर। चलो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया में। इसमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया एज इट इज कॉपी पेस्ट करो बच्चों। जी सर, कर दिया कॉपी पेस्ट। अब देखो कितने सर्कल इन्वॉल्व है, 2 सर्कल, इन दोनों का एरिया भी ऐड कर दो। ये लो सर कर दिया। अब अगर ऐड करना है तो करो, देखो ये 2 और 2 4 हो जाएगा,
तो ये क्या बनेगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों टोटल सरफेस का एरिया। अब भागो वॉल्यूम भाई साहब के पास, वॉल्यूम में क्या करेंगे, तीनों का वॉल्यूम ऐड करो। तो पहला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों को करो ऐड, क्या हो जाएगा 3 + 1 ये था मेरे पास 4/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो ये था बच्चों हमारा शेप नंबर 5। अब चलते हैं शेप नंबर 6 पे, जो आखिरी शेप है। देखते हैं क्या है बच्चों, देखते हैं अगला शेप क्या दे रखा है, ध्यान से देखो भाई साहब। आइसक्रीम, ये मत बोलना सर हम लोग तो आइसक्रीम खाते हैं, आप आइसक्रीम का सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम निकलवा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये शेप में क्या है, मेरे पास आइसक्रीम जैसा दिख रहा है, नीचे कौन है, ऊपर हेमिस्फीयर है। अब ऐसे केसेस में अगर ऐसा शेप बन जाए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा पता लगाना है। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया सिंपल आसान है, क्या है बच्चों, क्या है, जितने भी लोग हैं सबका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ नीचे कौन है, कौन, क्या है वो, पाई का आर एल। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया को करो कॉपी पेस्ट। सर ये हो गया कॉपी पेस्ट। फिर क्या करना है, जितने सर्कल उतने पाई आर स्क्वायर ऐड करो। कितने सर्कल है, 2 3 4, कितना है, एक ही है ना, देखो ये वाला। तो क्या करना पड़ेगा, इन सर्कल का एरिया ऐड करो। एक सर्कल के लिए क्या ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब बारी बच्चों वॉल्यूम की, क्या करना पड़ेगा, जितने लोग हैं सबका वॉल्यूम ऐड कर दो। तो वॉल्यूम हमारे पास थई जैसे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ आवर आखिरी शेप आइसक्रीम। तो जो आइसक्रीम आप लोग खाते हो कॉर्नेडो, हम लोगों ने उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला। तो बच्चों आज हम लोग आइसक्रीम का इतना कलाकारी करके रुकेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 के। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।